आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मंशियात के केस में साहिर हसन को पेश किया गया। आज तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुआ और अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के 9 अप्रैल की तारीख दी है। अरमगान के वालिद को भी इधर पेश किया गया था। मोबाइल फ़ोन पर वो वीडियो मिली थी जिसमें असलहा पेशावर से लाया जा रहा था कि ये असलहा जो है वो मुकाबले में इस्तेमाल हुआ। चालान जमा होने के बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कराची से मैं हूँ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़ से। आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ। आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मंशियात के केस में मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को पेश किया गया और साहिर हसन को पेश करने के बाद जो है अदालत से 9 तारीख ली गई। अदालत ने 9 तारीख दे दी और कोई कार्रवाई इसमें हमने नहीं देखा कि अमल में आई हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ तंबीह की गई है तफ्तीशी अफसर को कि वो चालान पेश करे। पहले भी चालान इस केस का आ चुका है, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी जो चालान वापस कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा चालान पेश करना था, लेकिन आज तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुआ और अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के 9 अप्रैल की तारीख दी है। अब 9 अप्रैल को देखते हैं कि इस केस का चालान जमा होता है या नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, तो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान के वालिद को भी इधर पेश किया गया था और यहाँ पर उनकी पेशी पर तफ्तीशी अफसर से इस्तफ़सार किया गया कि अदालत ने जब इस्तफ़सार किया कि इस केस का चालान जो है वो पेश किया जाए, तो 10 तारीख दी गई है। 10 अप्रैल को मंशियात और गैर कानूनी असलहे से मुतालिक जो केस बनाया गया है उसकी जो तारीख है उस पर वो चालान पेश करना है। अब देखना ये कि इंटीरियम चालान तफ्तीशी अफसर पेश करने में कामयाब होता है या नहीं। अब ये 10 अप्रैल को वाज़ेह होगा। हम अपने नाजरीन को पल पल की खबर दे रहे हैं, ख़ास तौर पर इन केसों के हवाले से जो जेल के अंदर जिनका ट्रायल हो रहा है और केसेस चल रहे हैं उसके बारे में हम अपने नाजरीन को हमेशा आगाह करते हैं और जो कार्रवाई कोर्ट की होती है उससे मुतालिक हम बात करते हैं। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो अदालत ने ईद से पहले अरमगान कत्ल केस में जो असलहे का केस था उसमें कामरान कुरैशी का जो है रिमांड दिया था और कामरान कुरैशी तफ्तीश की इजाज़त दी थी। गिरफ्तारी डाली थी तफ्तीशी अफसर ने और इजाज़त ली थी कि उससे तफ्तीश की जानी है और तफ्तीश करनी है। हमारा राब्ता जब तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली से हुआ इस हवाले से, तो उनका कहना ये था कि 6 और 7 तारीख अदालत ने दी और 6 और 7 तारीख को वो लांडी जेल जाकर कामरान कुरैशी तफ्तीश करेंगे। अब कामरान कुरैशी से तफ्तीश जो करनी है और ATA में जो गिरफ्तारी है उसका लिंक आता है इस मुकदमे से जो मंशियात का मुकदमा है कि मंशियात के मुकदमे में जब तफ्तीश हो रही थी कामरान कुरैशी से, तो इस दौरान मोबाइल फ़ोन पर वो वीडियो मिली थी जिसमें असलहा पेशावर से लाया जा रहा था। तो अब उसी केस को जो है इससे लिंक किया गया है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर का कहना है कि ये असलहा जो है वो मुकाबले में इस्तेमाल हुआ। तो 6 और 7 अप्रैल को जब ये तफ्तीश की जाएगी उसके बाद अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी कि जो तफ्तीश कामरान कुरैशी से हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दीगर मुकदमात की, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े मुकदमात की, तो तफ्तीशी अफसर ने हमें ये बताया है कि इसके चालान जो है इंटीरियम चालान की तैयारी का अमल जारी है और बहुत जल्द चालान जो है अदालत में पेश किया जाएगा और फिर केस का बाकायदा आगाज़ होगा। नाज़रीन, चालान जमा होने के बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उससे पहले कापियाँ दी जाएंगी मुल्ज़मान को, केस के हवाले से तमाम तर डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे मुल्ज़मान के वकील को। उसके बाद फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी और बाकायदा फिर केस का ट्रायल स्टार्ट होगा।